एक पोस्ट, कुछ कमेंट और फिर पूरा इंटरनेट हिल गया। क्या सच में बांग्लादेश के लोग सूअर के मल में उगा हुआ मक्का खा रहे हैं? तो चलिए आसान भाषा में पूरा मामला क्या है उसे समझते हैं। तो 1 जनवरी 2026 को अमेरिका के दूतावास ने बांग्लादेश आने वाले अमेरिकी मक्का को लेकर, यानी कि अमेरिकन कॉर्न को लेकर एक साधारण सी पोस्ट शेयर की। पोस्ट का मकसद था मक्का के फायदे बताना और ये समझाना कि इसके खाने पीने से और पशुपालन में इससे मदद मिलेगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही पोस्ट कुछ समय में धर्म, राजनीति, ट्रेड और सोशल मीडिया ट्रोलिंग का इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगी। लगे हाथ आपको बता देते हैं कि अमेरिकी दूतावास ने आखिर लिखा क्या था। पोस्ट में लिखा गया था कि अमेरिका से मक्का बांग्लादेश आने वाला है। ये मक्का कॉर्न ब्रेड और ब्रेकफास्ट सीरियल में इस्तेमाल होता है। जानवरों के चारे के काम भी आता है, जिससे दूध, अंडे और मांस की जो सप्लाई है वो बेहतर होती है। सीधी सिंपल जानकारी थी। पोस्ट में कहीं भी सुअर या सुअर के मल की कोई बात तक नहीं थी। तो सवाल उठता है कि फिर यह हंगामा हुआ क्यों? क्योंकि इस मामले में सोशल मीडिया ने एंट्री मारी और कुछ यूजर्स ने कहा कि अमेरिका में मक्का उगाने के लिए अक्सर सुअर के मल यानी कि पिग मैन्योर का इस्तेमाल होता है खाद के तौर पर। बस यहीं से बात फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या बांग्लादेशी लोग अब सुअर के मल से उगा मक्का खाएंगे। बस फिर क्या था, इसके बाद मीम्स, ताने और गुस्से से भरे कमेंट्स की लाइन लग गई। एक पत्रकार ने तंज कसते हुए लिखा कि अमेरिका को खुश करने के बदले बांग्लादेश को ऐसा मक्का मिला है, और यह सिलसिला आगे चलता रहा। लेकिन मुद्दा बांग्लादेश के लिए इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों है, यह भी समझ लेते हैं। दरअसल बांग्लादेश की 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है और इस्लाम में सूअर और उससे जुड़ी चीजें हराम मानी जाती हैं, मतलब कि मना है। इसलिए जैसे ही पिग शब्द का इस्तेमाल आया, मामला खेती का नहीं रहा, धर्म और संस्कृति बीच में आ गई। लोगों को लगा कि उनकी भावनाओं का अपमान है, भले ही दुनिया को लगे कि खाद की ही तो बात है। लेकिन इस पर विज्ञान क्या कहता है, थोड़ा फैक्ट समझ लेते हैं। दुनिया भर में खेती में अलग अलग तरह की जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल होता है। जानवरों के गोबर से बनी खाद एक आम बात है। इससे फसल में जानवर का कोई मांस या कोई नापाक चीज शामिल नहीं होती। जानकार मानते हैं कि ऐसा मक्का खाने में सेफ होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैक्ट से ज्यादा भावनाएं चलती हैं। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? तो हाँ, कुछ साल पहले बांग्लादेश में मछली और पशुओं के चारे के लिए आयात किए गए मीट एंड बोन मील यानी एमबीएम में पोक के अंश मिले थे। इसके बाद सरकार को उस पर बैन लगाना पड़ा और इसी वजह से इस बार यहाँ के लोग ज्यादा अलर्ट हैं और शक में भी। लेकिन अमेरिका इतना मक्का बेच क्यों रहा है? हुआ यूं है कि इस साल अमेरिका में मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन। ज्यादा मक्का तो ज्यादा सप्लाई, और ज्यादा सप्लाई के लिए चाहिए नए बाजार। इसीलिए अमेरिका भारत और बांग्लादेश जैसे देशों को मक्का, सोयाबीन बेचने की कोशिश कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ज्यादा मक्का होने की वजह से वहां के किसान उसे फेंकने तक के लिए मजबूर हो चुके हैं। हालांकि भारत ने अभी तक बड़े लेवल पर अमेरिकी मक्का को आयात करने की कोई डील नहीं की है, और इसकी वजह साफ है कि भारत के छोटे किसानों को इससे नुकसान होगा। खबर यह भी है कि एथेनॉल बनाने के लिए भारत कुछ मात्रा में आयात को मंजूरी दे सकता है। फिलहाल इसी मुद्दे पर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील अटकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में हो रही इस भारी आयात की वजह है अमेरिका बांग्लादेश के हालिया रिश्ते, जो अभी थोड़े तो टेंशन वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश अमेरिका के साथ करीब 6 अरब डॉलर के ट्रेड घाटे में है। अमेरिका ने हाल ही में बांग्लादेश पर 37% का टैरिफ लगा दिया था, जिससे कपड़ा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा था। आपको बता दें, ये वही इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश की इकोनॉमी का 80% है। वो बात अलग है कि बाद में बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनिस ने ट्रंप को चिट्ठी लिखी और अमेरिका ने ज्यादा सामान खरीदने का जब वादा उनसे ले लिया, उसके बदले टैरिफ घटाकर 20% कर दिया। इस डील के चलते ही गेहूं, मक्का और सोयाबीन बांग्लादेश के द्वारा खरीदा जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि वैज्ञानिक तौर पर यह मक्का सेफ है, लेकिन धार्मिक तौर पर लोगों की भावनाएं इससे डिस्टर्ब हो सकती हैं, और राजनीतिक तौर पर यह ट्रेड, प्रेशर और डिप्लोमेसी से जुड़ा बड़ा मामला है। अब सुअर और उसके मल से उगा मक्का एक टैग बन चुका है, जो फैक्ट से ज्यादा फीलिंग के साथ खेल रहा है। और ये पूरा विवाद दर्शाता है कि आज के टाइम में एक छोटा सा पोस्ट भी इंटरनेशनल ड्रामा खड़ा कर सकता है, खासकर कि जब उसमें धर्म और राजनीति मिक्स हो जाए।